अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ गजरेला बनाना। इसको गजरेला भी कहते हैं और बहुत से लोग गाजरों की खीर भी कहते हैं। गाजर का सीज़न है तो मैंने सोचा कि आज गाजर का गजरेला बनाऊं। तो ये रेसिपी जो है मैं 1 किलो दूध में बनाऊंगी और मैंने उसमें 1 पाव गाजर ली है और उसको कद्दूकश कर लिया है। चीनी जो है मैं इसमें 1 कप यूज़ करूँगी। ऑल्पा क्रीम जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी चाहे क्रीम यूज़ कर लीजिए। और ये जो क्रीम है वो हाफ पैकेट जाएगा इसके अंदर। राइस जो है वो मैंने 1/4 कप लिए हैं और इसको भिगो के 15 मिनट के लिए रख दिया है। नीडो पाउडर लिया है मैंने, आप कोई भी पाउडर मिल्क ले लें। और ये जो है 4 to 5 टेबल स्पून है। इलायची का पाउडर, इलायची दाने निकाल लीजिए और उसको बारीक पीस लें। इसमें जो एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ उससे बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है, वो है कस्टर्ड पाउडर। मैंने वेनिला फ्लेवर का लिया है, इससे ये थोड़ा थिक भी हो जाता है और जो गाजरों का थोड़ा कच्चापन सा रहता है उसकी खुशबू से वो कवर हो जाता है, बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। आप भी ज़रा ट्राई करके देखिएगा। ये जो है मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। चावलों को जो है वो मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप 15 से 20 मिनट के लिए राइस को अगर भिगो देंगे तो वो ईजिली जो है वो ग्राइंड हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही डालेंगे कच्चे तो ये होता है कि वो फिर सही से पकते नहीं है, मोटे मोटे राइस जो है वो आते हैं, उसमें घुटने में ज़रा टाइम लग जाता है। आप इसको ग्राइंड करके डालें, जल्दी बन जाती है। दूध जो है वो मैंने 1 किलो लेकर उसको खूब अच्छी तरह से उठा लिया है और इसमें देखें ये मलाई सी भी आ रही है। थोड़ा पका लें तो ये गाढ़ा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर इलायची जो मैंने कूट के रखी थी वो डाल रही हूँ। चावल जो मैंने ग्राइंड करे थे वो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। एक बात का ख्याल रखिएगा, चीनी जो है वो आप चावलों से पहले ना डालेगा, वरना चावल जो है वो गलते नहीं है। चीनी जो है वो लास्ट में, गजरेला हो या खीर हो, आप उसको लास्ट में ऐड करेगा। उससे ये होता है कि चीनी जब जलती है तो वो दूसरी चीज़ों को गलने नहीं देती। अब चावल डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और इसको नीचे से इस तरीके से आप चलाते रहें ताकि नीचे लगे नहीं। अब मैं इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें डाल दूंगी। गाजर जो है वो आपके अपने ऊपर है, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम। अगर आप चाहें तो 1 से 2 भी गाजरें डाल दें, ज़्यादा नहीं डालें। अब चावल और गाजर थोड़ी देर पक जाएगा। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी। मैंने मीडियम आंच रखी हुई है। चावल और गाजर को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया है और देखिए अब ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो गई हैं, गल गई हैं। अब मैं इसके अंदर जो है मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जब चावल गल जाए जब आप उसके अंदर इसको ऐड करेगा। अच्छी तरीके से आपने इसको चला लेना है, वरना ये गुठलियां बन जाती हैं। चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा या कम जो भी आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से। क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड किया है तो उसमें जो है वो मिठास होती है, तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ी चीनी रोक ली है। अब मैं इसको ज़रा सा तेज़ आंच करूँगी, बॉयल आने लगेगा तो फिर इसके अंदर मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने फेंट लिया है।
थोड़ा थोड़ा डालेगा, ज़्यादा नहीं, यानी कि 1 टेबल स्पून जो है वो आप पानी के अंदर ऐड करके डालेंगी तो ये इससे काफ़ी थिक हो जाएगा। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाता है। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम मैं हाफ कप के करीब डाल रही हूँ। ये आपका गजरेला जो है वो रेडी हो गया है।